आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के रूबरू हाजिर होने 4 दिन की मोहलत तलब की। निर्मल में तकरीर के खिलाफ बीजेपी का बंद। निर्मल पुलिस की टीम अकबर ओवैसी के घर पहुंची। आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात के बाद वापस। लंदन से वापसी पर कायद मजलिस का शमशाबाद एयरपोर्ट पर हजारों अफराद ने किया वालिहाना खैर मकदम। असेंबली की एथिक्स कमेटी के इजलास में अकबर ओवैसी का मसला छाया रहा। कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी ने कार्रवाई की हिमायत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू बिरादरी के खिलाफ नहीं है। दारुस्सलाम में सुदूर व मोतमदीन के इजलास से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। और बरखी शरों में इजाफे की मुखालिफत में रियासती वुज़रा खुलकर सामने आ गए। और अब खबरें तफसील से। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने निर्मल पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए 4 दिन की मोहलत तलब की है। अकबरुद्दीन ओवैसी के वकला ने निर्मल पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक दरख्वास्त हवाले की है, जिसमें अकबर ओवैसी की नासाजी सेहत की बुनियाद पर 4 दिन बाद हाजिरी के सिलसिले में पैगाम पहुंचाया। मुकामी पुलिस ओहदेदार ने अकबर ओवैसी का पैगाम मौसूल होने की तस्दीक की है। उन्होंने यह भी बताया कि टाउन में दफा 144 नाफिज होने के बावजूद एहतजाजी धरने और रैलियां मुनज़्ज़म करने में मुलविस 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट केस जो रजिस्टर हुआ है बाय नेम इस्माइल, वो निर्मल रूरल सीआई जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके ऑफिस में आए। उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट किया जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने इल हेल्थ को साइट करते हुए रिक्वेस्ट किया कि उनको कम से कम 4 दिन की मोहलत टाइम दिया जाए, वो पर्सनली प्रेजेंट होंगे, ऐसा उन्होंने एप्लीकेशन में मेंशन किया। हम लोग फर्दर एक्शन एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करने के बाद, लीगल एडवाइस लेने के बाद करेंगे। निर्मल पुलिस की एक टीम कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। जरा के मुताबिक आला ओहदेदारों की हिदायत पर पुलिस की टीम कायद मजलिस से उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे और सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल करने की गर्ज से उनके घर पहुंची है। अकबर ओवैसी से 30 ता 40 मिनट बातचीत के बाद निर्मल पुलिस की टीम वापस हो गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के खिलाफ निर्मल में बीजेपी और दीगर जाफरानी तंजीमों की जानिब से बंद मनाया गया और रैलियां निकाली गई। निर्मल में पुलिस की जानिब से दफा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी करते हुए इन तंजीमों ने सड़कों पर बैठकर धरना मुनज़्ज़म किया और तालीमी व तिजारती इदारे बंद करवाए। जाफरानी तंजीमों की जानिब से मुसलसल एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने निर्मल और हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस बंदोबस्त में इजाफा कर दिया है। निर्मल में ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। निर्मल टाउन के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया न होने पाए। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने निर्मल पुलिस स्टेशन के मुहसरे की भी कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और भगवा तंजीमों के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी की निजामाबाद और निर्मल में तकारीर के खिलाफ रियासत और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज किए गए मुकदमात पर रोक लगाने के लिए कायद मजलिस ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। कायद मजलिस की इस दरख्वास्त पर समाअत 9 जनवरी को मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकला ने कहा है कि एक ही वाक़े पर इतने मुकदमात दर्ज नहीं किए जा सकते, क्योंकि कानून में भी इस पर गुंजाइश नहीं है।
रियासती असेंबली के एथिक्स कमेटी के इजलास में भी अकबरुद्दीन ओवैसी का मसला छाया रहा। पीर को हुए इजलास में कांग्रेस के बंडारू सत्यनारायण, सीपीआई के सांबा शिवाराव और टीआरएस के पोचाराम श्रीनिवास ने अकबर ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत की है। तमाम अरकान ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर से इस मामले पर नुमाइंदगी का भी फैसला किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए बंडारू सत्यनारायण, सांबा शिवाराव और पोचाराम श्रीनिवास ने अकबर ओवैसी की तकरीर की मजम्मत करते हुए कहा कि इश्तियाल और मुनाफरत फैलाने की कोशिश काबिल मजम्मत है और अकबर ओवैसी के खिलाफ स्पीकर से नुमाइंदगी के बाद कार्रवाई की इजाजत मिलती है तो कमेटी इस सिलसिले में जरूरी फैसला लेगी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन में इलाज का सिलसिला रोककर हैदराबाद वापस आ गए हैं। एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में अवाम ने, जिनमें हिंदू भाई भी शामिल थे, अकबर ओवैसी का पुरजोश खैर मकदम किया। हालांकि गुज़िश्ता चंद रोज से मीडिया ने अकबर ओवैसी की तकरीर पर गैर जरूरी वबाल मचाते हुए दोनों फिरकों के दरमियान नफरत पैदा करने की काफी कोशिश की थी। हरदिल अजीज अवामी कायद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी का लंदन से हैदराबाद वापसी पर तारीखी और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा शानदार मंजर शायद ही कभी देखा गया हो। हजारों अफराद, जिनमें नौजवानों की अक्सरियत थी, रात 10 बजे से 3:30 बजे तक इस वसी एयरपोर्ट के चिप्पे चप्पे पर फैले अपने महबूब कायद का इंतजार करते रहे। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के जलसों में कायद मजलिस की तकारीर पर संघ परिवार, मीडिया, रियासती हुकूमत और पुलिस ने गैर जरूरी तौर पर अकबर ओवैसी के ताल्लुक से एक तनाज़ा पैदा कर दिया है, जो मीडिया के मुतासिबाना रवैये की एक बदतरीन मिसाल है। उनके खिलाफ निर्मल, निजामाबाद, हैदराबाद, रंगारेड्डी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी शिकायतें दर्ज की गई हैं। मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करने के लिए मौके की मुंतजर शिद्दत पसंद तंजीमें अकबर ओवैसी के खिलाफ जगह जगह जहर उगल रही हैं। कायदे मजलिस के पुतले जलाए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 कदम आगे बढ़कर उन पर संगीन मुकदमात आयद करते हुए मुकदमा दर्ज किया। अकबर ओवैसी अपने इलाज के सिलसिले में लंदन में मुकीम थे। यहां उनके ताल्लुक से बेबुनियाद खबरें शाये करने पर इलाज का सिलसिला रोककर वो शहर वापस हुए। वाज़ेह है कि अप्रैल 2011 में कायद मजलिस को कत्ल करने की कोशिश की गई थी और इस दौरान वो इंतहाई शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हीं जख्मों का इलाज अभी भी जारी है। अकबर ओवैसी की शहर वापसी की इत्तलात शाम से ही गश्त कर रही थी। अपने महबूब कायद के बारे में मुतफक्किर शहरियान हैदराबाद, जिनमें ज़ईफ अफराद भी शामिल थे, रात 9 बजे से शमशाबाद एयरपोर्ट पर जमा होना शुरू हो गए। इनमें नौजवानों की अक्सरियत थी, जो अकबर ओवैसी की तस्वीर थामे हुए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अवाम का इज्तिमा बढ़ता जा रहा था, जो एक बड़े हुजूम की शक्ल अख्तियार कर गया। कायद मजलिस कतर एयरवेज की फ्लाइट के जरिए 3:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर आए, जिसके साथ हुजूम के नारे और आतिशबाजी शुरू हो गई। शिद्दत, जज्बात और मोहब्बत से बेकाबू हुजूम को काबू करने के लिए काफ़ी दुश्वारियां पेश आईं। अकबर ओवैसी की गाड़ी के पीछे सैकड़ों कारों के काफिले को भी देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जमात के सुदूर व मोतमदीन पर जोर दिया है कि अवाम में जाएं और उन्हें रियासती कांग्रेस हुकूमत की अवाम दुश्मन सरगर्मियों से वाकिफ करवाएं। दारुसलाम में मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों व सरगर्म कारकुनों से खुसूसी खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब कभी मजलिस पर दबाव डालकर उसे कमजोर करने की कोशिश की गई है, ये पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। उन्होंने कहा कि चारमीनार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजलिस ने कानूनी राह अपनाई, लेकिन जवाब में हुकूमत और पुलिस ने मजलिसी अरकान बल्दिया, सरगर्म कारकुनों और मासूम मुस्लिम नौजवानों को मुकदमात में फंसा दिया है। सदर मजलिस ने मीडिया के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मामले में मीडिया खुद को अदालत समझने लगा है और बिला तहकीक के अवाम को मुश्तल करने वाली खबरें और अपनी जानिब से फैसले भी मुसलत कर रहा है।
उन्होंने कहा है कि मजलिसी कायदीन पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो अदलिया पर एतमाद रखते हैं। सदर मजलिस ने जोर देकर कहा कि मजलिस हिंदू बरादरी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो इस बात की ख्वाहिशमंद है कि पसमानदा तबकात और दलित मुत्तहिद होकर अपनी लीडरशिप को उभारें और फिरका परस्तों के जाल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकबर ओवैसी के पुतले जलाकर खुद को ताकतवर बनाना चाहती है, लेकिन फिरका परस्त जमात का यह ख्वाब कभी पूरा ना होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा है कि हुकूमत और पुलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मामले पर नरम रवैया इख्तियार किए हुए है। मीडिया से बातचीत करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि अकबर ओवैसी के रिमार्क्स के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हुकूमत और पुलिस की खामोशी बाइस से अफसोस है। उनका कहना था कि इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई से क्यों पीछे हटा जा रहा है। बीजेपी लीडर ने सवाल किया कि पुलिस अकबर ओवैसी को पुलिस स्टेशन में हाजिरी का वक्त देकर क्या इनके इस्तकबाल की तैयारी कर रही है। कायदे मजलिस मुखर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लाल दरवाजा और मौजम जाही मार्केट में बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया गया और कायदे मजलिस की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। एहतजाजियों ने इनका अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। पुलिस ने जाफरानी जमात के कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। बरखी शरहों में इजाफे से मुतालिक पैदा तनाज़े पर वजीर खजाना अनम राम नारायण रेड्डी ने वजाहत करते हुए बताया है कि डिस्कॉम ने जो तजावीज़ दी हैं वो क़तई नहीं है। मीडिया से बात करते हुए अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि माजी में डिस्कॉम की सिफारिशात पर कम ही फैसले किए गए हैं। उनका कहना था कि इस मसले पर अभी कोई क़तई फैसला नहीं किया गया है। बाज़ वज़रा की जानिब से बरखी शरहों में इजाफे की तजवीज़ पर लिखे गए मकतूब पर तबसरा करते हुए अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि वज़रा को ये इख्तियार है कि वह अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मसले पर मज़ीद मशावरत ज़रूरी है। इससे पहले अनम राम नारायण रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जात के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मुतालिका मसाइल का जायजा लिया। बरखी शरहों में इजाफे के फैसले पर रियासती वज़रा अब खुलकर हुकूमत के खिलाफ बयानबाजियों पर उतर आए हैं। रियासती वज़ीर सी रामचंद्रया की जानिब से सदर पीसीसी को लिखे गए मकतूब के बाद अब एक और वज़ीर डीएल रविंदर रेड्डी ने रामचंद्रया के बयान से इत्तेफाक करते हुए कहा है कि हुकूमत के इस फैसले से आने वाले इंतखाबात में पार्टी को नुकसान हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए रविंदर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का यह फैसला सन 2014 के इंतखाबात में पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कबल अगर काबीनी वज़रा से मशवरा लिया जाए तो बेहतर होगा। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने बरखी शरहों में इजाफे की तजवीज़ को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इजाफा शरहों को सब्सिडी के तहत हुकूमत को बर्दाश्त करने का मशवरा दिया। सीनियर रुकन राज्यसभा का कहना था कि अगर इन हालात में बरखी शरहों में इजाफा किया गया तो आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका यह भी कहना था कि पार्टी हाईकमांड से मशावरत के बाद ही चीफ मिनिस्टर इस सिलसिले में क़तई फैसला करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि बरखी के मसले पर सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरखी शरहों में इजाफा नागुज़ीर है। महकमे बरखी को हजारा करोड़ रुपए का खसारा है। रियासत में बरखी का शदीद बहरान है। अगर ऐसे में हुकूमत खामोश रही तो कई मसाइल पैदा हो जाएंगे। इमदाद बाहमी के इंतखाबात के लिए राय दहिंदों के इंदराज में बेख्यादियों का इल्जाम लगाते हुए वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से नुमाइंदगी की है। पार्टी के अरकान असेंबली बी श्रीनिवास रेड्डी, गुरुनाथ रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी और सच्चा रैता के अलावा दिगर कायदीन ने गवर्नर को बताया कि एक हफ्ते में तकरीबन 11 लाख अरकान का इंदराज कर दिया गया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम खुफिया मुफाहमत करते हुए निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। इन कायदीन ने बताया
कि उन्होंने गवर्नर से अरकान के इंदराज पर हो रही धांधलियों को रोकने के लिए मुदाखलत की अपील की। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जी प्रकाश राव ने रियासती वजीर बसवाराज सारया की जानिब से हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाए जाने की हिमायत के ऐलान को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि अगर हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया गया तो यह मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका करार दिया जा सकता है। रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिनेश रेड्डी ने पीर को गो लाइव CCTNs प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोजेक्ट का जुमला 2293 मुकामात पर आगाज किया गया है, जिसमें 1622 पुलिस स्टेशन शामिल हैं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए दिनेश रेड्डी ने कहा कि इन मराकज से RTA डाटा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर शिनाख्ती कार्ड, राशन कार्ड्स और मुजरिमीन की फहरिस्त के अलावा तालीमी सदाकतनामों से मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकती हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के ऐलान पर रियासती वजीर के कृष्णा रेड्डी के इस्तीफे के ऐलान में कोई गलत बात नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने बरखी शरहों में इजाफे की तजवीज़ पर तस्वरा करते हुए कहा कि इस तजवीज़ को अमली शक्ल देने में कई तरह के मराहिल से गुजरना पड़ेगा। उनका कहना था कि ERC की सिफारिश को काबीना की मंजूरी के बाद ही हुकूमत इसे ख़तई शक्ल दे सकती है। जी वेंकट रेड्डी ने हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत को इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। चारमीनार पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 3 आदी सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। ACP चारमीनार राम मोहन ने मीडिया को बताया कि 6 जनवरी को सिटी कॉलेज के पास पेट्रोलिंग के दौरान इसने एराकुंटे के रहने वाले अकबर, इमरान और सलमान खान उर्फ सत्तार की मुश्तबा हरकतों को देखकर उनसे पूछताछ की तो इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया कि उन्होंने घासी बाजार के इलाके से 2 मोटरसाइकिलों का सरखा किया है। सारिखों ने पुलिस को मजीद बताया कि उन्हें जब कभी भी मोटरसाइकिल चलाने का शौक होता था वो जाली चाबी के जरिए मोटरसाइकिलों का सरखा किया करते थे। साउथ सेंट्रल रेलवे पुलिस की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुख्तलिफ जराइम के इंसदाद और मुसाफिरों से बेहतर बर्ताव करने के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। SP रेलवे पुलिस M कांताराव ने अपने खिताब में कहा कि वो चोरों, फाहिशाहों और ऐसे अफराद जो खवातीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं इनसे मुतालिक मालूमात रेलवे पुलिस को फराहम करे। इस मौके पर स्टेशन मास्टर इंस्पेक्टर GRP और इंस्पेक्टर पुलिस के अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे पुलिस मुलाजिमीन और कुलियों की कसीर तादाद मौजूद थी। हयात नगर के एक जूनियर एंड डिग्री कॉलेज के तलबा की जानिब से बाग लिंगमपल्ली तक एक रैली निकाली गई। एहतजाजी तलबा जो इस्मत रेजी के वाकयात के खिलाफ प्ले कार्ड थामे एहतजाज कर रहे थे, जिसमें खवातीन की इस्मत रेजी के बजाय उनका एहतराम करने के लिए कहा गया है। एक एहतजाजी तालिब इल्म ने मीडिया को बताया कि जिस तरह दिल्ली इस्मत रेजी वाक़े की मुतासरा खातून को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था, इसी तरह इस्मत रेजी करने वालों को सऊदी अरब भेजा जाना चाहिए। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इस्लामी शरिया नाफिज है और वहां इस्मत रेजी करने वालों को संसार कर दिया जाता है। कुगटपल्ली के इलाके में एक पानी की टैंकर ने एक मुअम्मर शख्स को टक्कर देकर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि पीर की सुबह यह वाकया इस वक्त पेश आया जब महलूक हुसैन सड़क के बाजू बैठा हुआ था कि तेज रफ्तार टैंकर ड्राइवर ने उन्हें टक्कर देकर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस मफरूद ड्राइवर को तलाश कर रही है। कुलिन सनती नुमाइश में 8 जनवरी बरोज मंगल को यौम खवातीन रहेगा। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से यौम खवातीन के मौके पर नुमाइश के बाहर भी मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। ऑटोज और दीगर सवारियों के लिए भी पुलिस भी खवातीन की रहनुमाई के लिए दस्तयाब रहेगी। नौमुंतखब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने उमर बिन अहमद बलाला से मुलाकात की। नासिर खलाकी सेक्रेटरी, हबीब पहलवान, मोइन अली खान,
कालिया पहलवान की इस मौके पर गुलपोशी की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के रूबरू हाजिर होने 4 दिन की मोहलत तलब की। निर्मल में तकरीर के खिलाफ बीजेपी का बंद। निर्मल पुलिस की टीम अकबर ओवैसी के घर पहुंची। आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात के बाद वापस। लंदन से वापसी पर कायद मजलिस का शमशाबाद एयरपोर्ट पर हजारों अफराद ने किया वालिहाना खैर मकदम। असेंबली की एथिक्स कमेटी के इजलास में अकबर ओवैसी का मसला छाया रहा। कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी ने कार्रवाई की हिमायत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू बिरादरी के खिलाफ नहीं है। दारुस्सलाम में सुदूर व मोतमदीन के इजलास से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। और बरखी शरों में इजाफे की मुखालिफत में रियासती वज़रा खुलकर सामने आ गए। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।